सन 1974 ईस्वी में मैंने अपनी पढ़ाई तथा प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था। मैं नौकरी खोज रहा था कि तभी एक सौभाग्य मुझे मिल गया। मुझे पिताजी ने आदेश दिया कि मैं गांव में अपने वृद्ध दादाजी तथा दादी जी के साथ रहूं। पिताजी स्वयं सरकारी सेवा में हमारे गांव से लगभग 120 किलोमीटर दूर थे। मेरे छोटे भाई बहन तथा माता जी उनके साथ ही रहते थे। गांव में मैं पूज्य दादाजी एवं दादी जी के साथ रहने लगा। उनके दैनिक कार्यों में सहायता करने लगा। वे जो काम बताते या इच्छा व्यक्त करते, मैं खुशी खुशी उसे पूरा कर देता। बदले में आशीष मिलते और मुझे संतुष्टि मिलती। दादाजी विनोदी स्वभाव के साथ पशु चिकित्सा एवं कृषि कार्य में भी महारथी थे। दूसरे गांवों के भी अनेक लोग अपने पशुओं का इलाज उनसे कराते थे। इलाज वे निःशुल्क किया करते थे। मैं देखकर आश्चर्य किया करता था कि दूर तक पैदल जाकर भी चिकित्सा के बदले में वे कुछ नहीं लेते थे। उनके बाद पशु चिकित्सा को मैं भी अपनाऊंगा, उनकी ऐसी इच्छा थी। मैंने यथाशक्ति उनकी इच्छा पूरी भी की, जिससे गांव के लोगों में मुझे सम्मान एवं संतुष्टि मिली। कुछ माह तो हमारे ठीक बीते, परंतु अगस्त सन 74 में दादाजी बीमार हो गए। पहले तो वे अपनी ही आयुर्वेद संबंधी दवाएं लेते रहे, परंतु लाभ ना होने पर उन्हें शहर में जाकर चिकित्सा लेनी पड़ी। कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ और उनका स्वास्थ्य गिरता ही चला गया। मैं लगभग हर समय उनके पास ही रहकर उनकी सेवा करता रहा। उनको दवा समय पर देता, खान पान का प्रबंध करता। उन दिनों ग्रामीण लोग शौच निवृत्ति के लिए खेत में जाया करते थे। घरों में शौचालय बनाने का प्रचलन नहीं था। उनको कमजोरी के कारण शौच जाने में परेशानी हो रही थी, इसलिए घर में ही एक अस्थायी शौचालय बना दिया। वहाँ तक जाने में भी उन्हें बहुत कष्ट होता था और मैं यदि सहारा देकर साथ चलता तो वे संकोच करते थे। एक दिन स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया। संयोग से पिताजी भी उसी दिन आ गए। दादाजी को अच्छा लगा, क्योंकि पिताजी दादाजी के इकलौते पुत्र थे। रात में दादाजी की तबीयत और बिगड़ी। उन्हें शौच के लिए जाना था। पिताजी ने दादाजी को सहारा देना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और मुझे भी बुलाया। क्योंकि मैं दादाजी के कार्य करने का अभ्यस्त हो चुका था, अतः मैंने उन्हें सहारा दिया और शौच से निवृत्ति कराई। दादाजी का गला रूधा सा लगा तो मैंने लालटेन जलाकर उजाला किया। देखा तो दादाजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने और पिताजी ने इस स्थिति का कारण जानने की कोशिश की तो वे ज़्यादा कुछ नहीं बोले। पिताजी से यही कहा, नरेंद्र ने मेरी बहुत सेवा की है, भगवान इसे सदा सुखी रखे। पिताजी ने शायद इसी मनोरथ के लिए मुझे दादाजी की सेवा सौंपी थी। मैंने देखा कि पिताजी की आंखें प्रसन्नता से भर आईं और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शायद ईश्वर को धन्यवाद दिया। मैं तो अवाक सा देखता रहा कि हो क्या रहा है। पोप फटने से कुछ पूर्व ही दादाजी ने स्वर को परायण कर दिया। इस दिन अनंत चतुर्दशी थी। उपयुक्त घटना का प्रसंग मैंने इसलिए कहा कि दादाजी की सेवा का पुण्य फल है कि मैं अपने जीवन में शांत एवं संतुष्ट हूँ। नौकरी भी मुझे सम्मानजनक मिली और किसी प्रकार का असंतोष नहीं रहा। जीवन में जो कुछ मिला वह ईश्वर की कृपा एवं वृद्धजनों की शुभाशीष का परिणाम है। पिताजी का सामाजिक दायरा काफ़ी बड़ा है। दादाजी के स्वर्गारोहण के बाद पिताजी मेरे द्वारा की गई सेवा और दादाजी की संतुष्टि का खुले मन से व्याख्यान करते हैं। रिश्तेदारी एवं गांव में सभी लोग मुझे
स्नेह भावना से देखते हैं। इस घटना से हमें शिक्षा मिली कि हम संसार में सभी कर्मों को करते हुए अपने से बड़े, अपने से छोटे सबके प्रति प्रेम भावना रखें और अपने से जो बड़े हैं, वृद्धजन हैं, उनकी सेवा हमेशा करें, क्योंकि सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं, सेवा से बढ़ के कोई पुण्य नहीं। हरि शरणम।